हे पुरुषोत्तमम। हम जीवन वर्धन चाहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति हमारे वर्धन के पथ पर बाधा के रूप में आता है। इस बात को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ भी पाते हैं, जान भी पाते हैं, लेकिन उस बाधा को दूर करने के लिए वो जो दुर्बलता है अर्थात जहां पर मैं झुक जाता हूं, उनसे लड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जीवन हमारे लड़ने के लिए है। फाइट अगेंस्ट अनट्रूथ, फाइट अगेंस्ट फॉल्स। ये जीवन हमारे असत्य के साथ लड़ने के लिए है, लेकिन हम उस असत्य के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए जीवन हमारी उस निराशा को चखने में सफल होते हैं, लेकिन वास्तविक स्वाद से काफी दूर रहता है। यहां पर कहते हैं तो हमारी यहाँ पे जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए ही परमदयाल सच्चे ठाकुर जी ने उन्होंने एक ही रात में जिस ग्रंथ का रचना किया वो है सत्यानुसरण। और उस सत्यानुसरण में उन्होंने स्पष्ट पहले शब्द में ही बोले हैं। उनका जो पहला पेन उठाकर जो जिस बात को उन्होंने लिखे हैं वो है अर्थमान यश पाने की आशा मत रखो। ठाकुर जी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि अगर यह आप पाना चाह रहे हो, चाहत है आपके अंदर, तो हमारे पास मत आओ। हमारे पास आने से अर्थ भी नहीं मिलेगा, मान भी नहीं मिलेगा, यश भी नहीं मिलेगा। अब ये बात सोच लो, अगर पाने की आशा से आओगे तो आप धोखा में पड़ जाओगे। यहाँ मूल बात क्या है? अगर हम पाने की आशा से आते हैं तो हमारी पाने की आशा और बलवती होती चली जाएगी। हम आसक्त हो जाएंगे, जड़वत हो जाएंगे। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम माइंड में रख करके अगर आते हैं तो हमारा निस्वार्थ कर्म होगा, और जो निस्वार्थ कर्म ही फलदायी होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोले हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान रखना है। प्रवृत्तियां का जो हमारे जिसको 6 रिपु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो अहंकार, तो ये सारी चीजें दुश्मन बन करके, क्योंकि ये दुश्मन कब है? जब हम इनके दास बनते हैं। और मित्र कब है? जब इनको हम दास बनाते हैं, तो ये मित्रवत काम करते हैं, हमारी इच्छा को ये मूर्त करता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रवृत्ति के दास नहीं बनना है। और ये अगर हमारे वर्धन के पथ पर, वर्धन का पथ क्या है? उस सत्य की खोज में जो हम निकले हैं और उस पथ पर हम चल रहे हैं और हम उस सत्य के पास पहुंचने वाले हैं, तो ये हमारा वर्धन का पथ है। इस पथ पर ये जो प्रलोभन आत्मक, जो जागतिक जगत के वस्तुओं के प्रति आकर्षण भोग करने के लिए, ये आकर्षण ही हमारा इस राह का बाधक है। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये भोगी है ना योगी है। भोगी यहाँ पे एक्चुअली ये जो भोग शब्द का प्रयोग होता है, हम वास्तव भोग नहीं जानते हैं। वास्तव भोग क्या है? वास्तव भोग तो उस परमानंद का उपभोग है, वही एकमात्र भोग है। और ये जिसको हम भोग कहते हैं, ये भोग नहीं, ये है आसक्त, उसमें लपट जाना। और उसे लपटते लपटते ऐसे हो जाना कि जैसे रेशम के कीट हमने देखे हैं, और उसके ऊपर से इतना लपेटते लपेटते वो कैप्सूल बन जाते हैं, और उसके अंदर पड़े हुए जो आसक्त व्यक्ति होते हैं, काम, क्रोधी, लोभी, जो भी प्रवृत्ति मुखर जो तत्व होते हैं, वो अपने वास्तविक सत्य भूल जाते हैं। और भूल करके वो रेशम के कीट के जो कीट हैं, जो उन्होंने कैप्सूल बना, उसी के अंदर वो रह जाता है। बाद में वो काट के निकल नहीं पाते हैं और मृत्यु को ही वरण करता है। क्योंकि जो ज्यादा जड़ वस्तुओं के साथ आसक्त रहते हैं, वो रेशम की कीट की तरह ही उनका उसी कैप्सूल के अंदर मौत हो जाती है।
लेकिन जो लोग अनासक्त होकर काम करते हैं वो इस कैप्सूल को काट करके वहां से उड़ जाते हैं, अपने प्राण को बचा लेता है। वास्तव में उपभोग किसे कहते हैं, इस उपभोग के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। उपभोग हमने एक देखा कि एक मधुमक्खी गुड़ के जो रखने वाले जो कंटेनर है, टोकरी है, उस टोकरी के ऊपर बैठ के या हंडिया में जो गुड़ रखा हुआ है उसमें बैठकर शहद की जो किसी में बर्तन में शहद रखा हुआ है वहां पे मधुमक्खी गिरते हैं और वहां पीते रहते हैं, पीते रहता है, इतना पीते हैं कि वहां से उठने का ताकत नहीं रहता है और बाद में उसी में ही डूब करके मर जाता है। तो ये आसक्त का लक्षण है। भोग का क्या है? भोग शरीर को बचाने के लिए जितनी जरूरत है उस आहार को एज ए औषधि की तरह उतना ले करके जो जीवन को बचाता है और बचाता हुआ चलता है, उनके लिए ये घातक नहीं होते हैं। हमें अच्छा लगा है कह करके हम उस पर टूट पड़े और टूट पड़ने के बाद वो हमारे अंदर विकार उत्पन्न करे और उस विकार से हम प्राण को खो दें। तो ये होता है आसक्त होने पर। और अनासक्त होने पर, जो अनासक्त ही वास्तविक भोग है। हम अगर नहीं रहे, हम अगर उसको उपभोग कैसे, हम भोग कैसे हुआ? भोग करने का मतलब है कि उस चीज के वास्तविक सत्य को समझकर, जान करके और इस भोग के माध्यम से हम उस परम सत्य को जाने। उपभोग के माध्यम से परम सत्य को जाने और उपभोग के माध्यम से यदि हम परम सत्य को जान नहीं पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उन परम प्रभु से हम बहुत दूर है और उनकी इस दूरी को कम करने के लिए एकमात्र अनुराग ही काम आती हैं और उस अनुराग के द्वारा ही हमारे अंदर दुर्बलताएं दूर होती हैं और हम सबलता हो जाते हैं। हम शेर के बच्चे हैं, ये बात भूल जाते हैं, लेकिन अनुराग ही हमें सिखा देती हैं कि हम शेर के बच्चे हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं, हमसे ये सब कुछ होना संभव है। और ऐसा जब हम सोचते हैं तो ये पॉजिटिविटी के माध्यम से हम प्रभु को जान पाते हैं, समझ पाते हैं और उस वास्तविक अर्थों को जान करके हम ऊर्जावान भी होते हैं और उसी दिशा में चलने के लिए हम शक्ति सामर्थ्य जुटा भी पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।